तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर जो मेंडल का तीसरा नियम है उसके बारे में बात करते हैं। स्वतंत्र अपूहन का नियम या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये एक द्विसंकर संकरण है, यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, ये डायहाइब्रिड क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि इसमें दो लक्षणों को हम जो है यहाँ पर ध्यान में रखकर क्रॉस करा रहे हैं, यानी कि दो कैरेक्टर को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सीड यानी कि बीज का जो है ना दो कैरेक्टर लिया हमने, एक रंग और दूसरा आकार। रंग जो है यहाँ पर आप देखेंगे दो मतलब इसके रूप होते हैं रंग में, जैसे कि पीला और हरा। आप जानते हैं कि पीला रंग जो होता है वो कैसा है? डोमिनेंट है। और हरा जो है यहाँ पर इसका कैसा है? रेसेसिव है, यानी कि अप्रभावी है। इसी तरीके से आकार है, इसका आकार गोल और झुर्रीदार। गोल आकार जो है वो बीज का वो एक प्रभावी लक्षण है, और जो झुर्रीदार है वो एक अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर दो लक्षण यहाँ पर लिए हैं, इसलिए हमने इसको द्विसंकर संकरण कहा या डायहाइब्रिड क्रॉस कहा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, यानी कि दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं, यानी कि ऐसे पौधों को जिनके जो बीज गोल हैं और उनका जो रंग है वो पीला है, जो कि प्रभावी लक्षण वाले हैं, इससे हम क्रॉस कराते हैं एक झुर्रीदार और हरे रंग बीज वाले अप्रभावी पौधे से क्रॉस करा देंगे। तो मेंडल के नियम के अनुसार जो है प्रथम पीढ़ी में हमें सभी पौधे वो मिलेंगे जो कि प्रभावी लक्षण वाले हैं। तो ये सारे पौधे कौन से होंगे? प्रभावी लक्षण वाले। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रभावी लक्षण क्या है? पर गोल और पीला, यानी कि यहाँ पर जो बीज होंगे वो गोल होंगे और रंग कैसा होगा उनका? पीला। तो ये एक प्रभावी लक्षण है। तो प्रथम पीढ़ी में हमें सभी गोल और पीले जो है वो प्रभावी लक्षण वाले पौधे मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसकी F2 जनरेशन निकालेंगे, यानी कि दूसरी पीढ़ी निकालेंगे। तो F2 जनरेशन निकालते हैं तो F1 जनरेशन को ही हम क्या कराएंगे? यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे हम यहाँ पर। तो F2 जनरेशन को देख लेते हैं यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने के बाद में। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब यहाँ पर हम इसका जो F2 जनरेशन है वो निकालते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर इसका जीनोटाइप फिनोटाइप कितना होने जा रहा है। तो लेकिन एक मैं बता दूं आपको यहाँ पर जो ये स्वतंत्र अपूहन का नियम है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो जीन्स होते हैं, विभिन्न लक्षणों के जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे माना एक पेयर ये है तो इस पर एक मतलब जो है ना लक्षण के जीन प्रेजेंट होंगे। अब दूसरा पेयर है तो उस पर मतलब जो है किसी दूसरे लक्षण के जीन प्रेजेंट होंगे। तो जब इनका इनहेरिटेंस होता है, जब वंशगति होती है इनकी, तो ये एक दूसरे को बिल्कुल भी मतलब जो है ना वो हर्डल क्रिएट नहीं करते। एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए हुए जो है वो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो यही यहाँ पर समझाया गया था स्वतंत्र अपूहन के नियम में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, यहाँ पर F2 जनरेशन की। तो हमने जैसे पहली जनरेशन हमारी आ गई थी, यहाँ पर ये F1 जनरेशन निकाल ली थी हमने। अब हमने क्या करना है? हमें इन्हीं को आपस में क्रॉस कराना है F2 जनरेशन निकालने के लिए। तो हमने लिखा है यहाँ पर F1 जनरेशन, ये इसका जीनोटाइप है। अब ये पेरेंट बन जाएंगे दोनों। ठीक है, ये पेरेंट बन गए, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है। ठीक है, तो ये F1 जनरेशन, ठीक है, पेरेंट 1। तो यहाँ पर इसका जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप जो है, अब ये क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगी और गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर 4 गैमेट्स बनते हैं, यहाँ पर भी 4 गैमेट्स बनेंगे। तो 4 गैमेट जो बने यहाँ पर, यह है कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, और कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर गैमेट बने। ऐसे ही सेम गैमेट यहाँ बनेंगे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर ये 4 गैमेट्स बने। अब इन चारों गैमेट्स का जो है वो रैंडमली जो है वो फ्यूजन होगा एकदम। ठीक है, और निषेचन होगा, और ये बनाएंगे यहाँ पर 16 प्लांट्स, यानी कि 16 पौधे बनेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या कैसे हम शो कर रहे हैं? यहाँ पर जो पुनेट स्क्वायर है हमने उसको बनाया, उसमें हम इसको शो कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 4 गैमेट्स हमने इधर रख दिए। ठीक है, और 4 गैमेट्स इधर रख दिए हमने। ये मेल गैमेट है, ठीक है, यहाँ पर मेल का साइन है, और ये फीमेल गैमेट है, यहाँ पे फीमेल का साइन हमने बना दिया है। अब इनका आपस में जो है ना क्या होगा? क्रॉस होगा इनका। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब यहाँ पे दोनों गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इस तरीके से यहाँ पर हमने 16 के 16 पौधों के जो जीनोटाइप है, ये क्या है? ये जीनोटाइप यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इनका फिनोटाइप देखते हैं कि फिनोटाइप हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे निकालने का एक सिंपल तरीका जो है ये मैं आपको बताता हूँ। क्या है सिंपल तरीका? कि सबसे पहले हम ये ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में ये देखेंगे, यहां से हमने शुरू किया ट्राइंगल को। ठीक है, यहां तक हम लेके गए इसको, और यहां तक ऐसे करके। तो इस ट्राइंगल में जितने भी पौधे आ रहे हैं, ये ट्राइंगल हमने बनाया। ये वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, या तो मैं ब्लैक से कर देता हूँ, शायद आपको विजिबल ना हो रहा हो। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्लैक से कर दिया है मैंने ये। ठीक है, थोड़ा सा मोटा भी कर दिया इसको ये। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बना,
ये ट्रायंगल यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जितने भी पौधे आएंगे वो सारे पौधे जो है वो प्रभावी लक्षण वाले होंगे, यानी कि गोल और पीले वाले, ठीक है। और ऐसे पौधे कितने होंगे? 9 होंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से 9 प्लांट जो है वो हमारे कैसे हैं? गोल और पीले हैं, ठीक है। सभी देखेंगे आप यहाँ पे गोल पीले मिलेंगे आपको, ये गोल पीले सभी है। और ये कितने प्लांट्स हैं? यहाँ पर 9 प्लांट्स है, ठीक है, 9 पौधे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे अब हमें यहाँ पर 3 पौधे और मिलेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक पौधा हमें ये मिला, मैंने राउंड में बनाया, इसको गोल बनाया, ठीक है। एक पौधा हमें यहाँ पर ये मिला, ठीक है। और एक पौधा हमें यहाँ पर ये मिला। तो यहाँ पर ये राउंड में मैंने बनाया, राउंड में ये हैं गोल और हरे पौधे, ठीक है। ये कितने हैं? 1 2 3, 3 पौधे हमें यहाँ पर ये मिले, ठीक है, गोल और हरे। इसके बाद आप देखेंगे 3 पौधे और हैं हमारे सामने यहाँ पर। ये एक पौधा हमारा ये है, मैंने इसके स्क्वायर में बनाया इसको ये, और एक पौधा हमारा ये है, ठीक है, और एक ये है। तो 3 पौधे हमें ये मिले इसमें। तो ये 3 पौधे जो मैंने स्क्वायर में बनाया है यहाँ पर, आप देखेंगे ये कैसे हैं? झुर्रीदार और पीले पौधे, ठीक है, झुर्रीदार पीले। तो ये भी 3 है। अब एक पौधा हमारा बचा, तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से सर्किल में, झुर्रीदार सर्किल में बनाया। और ये पौधा हमारा है झुर्रीदार हरा पौधा, ठीक है, झुर्रीदार हरा पौधा है। और ये एक है, यहाँ पर एक लिख दिया। अब इसका ये हमने फिनोटाइप देख लिया इसका, ठीक है। क्या फिनोटाइप क्या है इसका? कि भाई 9 प्लांट्स हमें गोल और पीले मिले, 3 प्लांट्स हमें गोल हरे मिले, 3 प्लांट्स हमें जो है झुर्रीदार पीले मिले, और एक झुर्रीदार हरा मिला। अब हम जब इसका रेशो देखेंगे, अनुपात देखेंगे फिनोटाइप, तो हमारा अनुपात बन जाएगा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो यहाँ पर हमने ये फिनोटाइप इसका लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जीनोटाइप देखेंगे। तो जीनोटाइप निकालना एकदम मतलब जो है आसान नहीं है, टिपिकल है, निकल सकता है, आराम से निकल जाएगा आसानी से, लेकिन हाँ इतना भी आसान नहीं है कि हम निकाल लें इसको। तो एक याद करने का तरीका मैं बता दूं आपको यहाँ पर। जैसे मैंने जीनोटाइप इसका लिख दिया है, याद करने का तरीका इसका देखो, 121 242 121, 121 का दुगना 242 होता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 121 242 121, ऐसे करके याद कर लेंगे, बहुत आसान रहेगा। हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछा जो जाता है ये वाला पूछा जाता है फिनोटाइप इसका। हमेशा फिनोटाइप पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी आ जाएगा, 2 में भी आ जाएगा। इसका पूछा जाएगा कि डायहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशो होता है, यानी कि जो उसका फिनोटाइप अनुपात होता है वो कितना होता है? तो वो होता है हमारा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है हमारा एक जो तीसरा नियम था मेंडल का, स्वतंत्र अपवहन का नियम, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। बस इसको इसी तरीके से आप ये ड्रॉ कीजिएगा, और जैसे जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरीके से आप उसको डिफाइन कीजिएगा, तो आपको जो है फुल मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे उसके, ठीक है। थैंक यू।